ये 7 महीने के अंदर ये चौथा बच्चा है। 3 का तो पता ही नहीं चला। इस नाले का हादसा यही है। ये बच्चे भी 1 घंटे बाद मिला जो पब्लिक ने ढूंढ के दिया। सांसद मनोज तिवारी पिछले 3 बार से यहाँ से सांसद हैं, जिनका रोल बनता है, जिनका यहाँ दायित्व बनता है कि वो इस इलाके के लिए काम करें। मगर आप देखिए, हम भी खड़े हैं तो हमें भी डर लग रहा है कि अगर एक भी स्टेप हमारा आगे पीछे हुआ तो हम भी इस नाले में गिर जाएंगे। मंत्री हैं कपिल मिश्रा जी, वो भी यहाँ से पहली बार चुने गए हैं और इस समय दिल्ली सरकार में मंत्री बन गए हैं। उनका इलाका आता है क्योंकि कराव नगर क्षेत्र है ये। वो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम खड़े हैं खजूरी खास इलाके में। यहाँ पे आप मेरे पीछे नाला देख रहे हैं, देखिए कितनी खतरनाक जगह है। यहाँ पे कल एक बच्चा खेलता हुआ आता है और इसी नाले में गिर जाता है। मगर यहाँ के सांसद जो पिछले कहते हैं कि 3 बार से मैं जीत रहा हूँ, क्षेत्र की जनता का बहुत आशीर्वाद है मुझे, वो कितना जनता के लिए सोचते हैं जरा आप भी देखिए। इसके साथ साथ यहाँ पे मोहन सिंह बिष्ट कई बार से विधायक रहे हैं, उन्होंने भी इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। और अब दिल्ली सरकार में मंत्री हैं कपिल मिश्रा जी, वो भी यहाँ से पहली बार चुने गए हैं और इस समय दिल्ली सरकार में मंत्री बन गए हैं। उनका इलाका आता है क्योंकि कराव नगर क्षेत्र है ये। वो यहाँ से जीत के जाते हैं मगर उनका भी ध्यान नहीं है। हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये आप मेरे पीछे देखिए, ये नाला है। आप इस पर जहाँ तक नज़र दौड़ाएंगे आपको कहीं दिख रहा है कि इस पर कहीं भी कोई दीवार है। मकान जरूर हैं लोगों के यहाँ पे मगर दीवार नहीं है। लोग मजबूरी में रहने को यहाँ पे परेशान होने के लिए यहाँ पे वो विवश हैं, क्योंकि नेताओं के वादे होते हैं कि हम क्षेत्र को बदल देंगे, हम ये कर देंगे। सांसद मनोज तिवारी पिछले 3 बार से यहाँ से सांसद हैं, जिनका रोल बनता है, जिनका यहाँ दायित्व बनता है कि वो इस इलाके के लिए काम करें। मगर आप देखिए, हम भी खड़े हैं तो हमें भी डर लग रहा है कि अगर एक भी स्टेप हमारा आगे पीछे हुआ तो हम भी इस नाले में गिर जाएंगे। कल यहाँ एक बच्चे की दर्दनाक मौत होती है, 3 साल का बच्चा होता है। परिवार पे इस वक्त पहाड़ों जो दुखों का पहाड़ है वो टूट जाता है। बच्चा है, खेलता हुआ जा सकता है, मगर जो नेता है उन्हें शर्म नहीं आती है कि उनके इलाके में इस तरीके की लापरवाहियाँ हैं। नाले की देखिए कहीं कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। शाहदरे में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे लोहे के पूरा जाल लगा के कवर किया गया है। जब सफाई होती है तो जाल खुल जाते हैं, सफाई हो जाती है और फिर ढक दिया जाता है। इससे कूड़ा भी नहीं जाता इसमें और लोग भी सुरक्षित रहते हैं। मगर जो देखिए यहाँ पे जो रहने को मजबूर है, जिनके मकान है ये, वो आखिर कैसे सुरक्षित अपने आप को माने? उनके साथ भी ये हादसा हो सकता है। मगर नेताजी हैं, आएंगे, भाषण देंगे, आपको लुभावने वादे बताएंगे कि हम ये कर रहे हैं इलाके के, हम वो कर रहे हैं। मगर सांसद हो, विधायक हो, निगम पार्षद हो, कोई भी काम करने के लिए जनता के लिए राजी ही नहीं है। वो चाहे तो जमुना पार्क को, इस इलाके को तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ा सकते हैं, मगर सिर्फ 2 बार 3 बार के सांसद हैं, 5-5 बार के विधायक हैं। कोई केंद्र इसमें इस वक्त दिल्ली सरकार में मंत्री बन जाता है, मगर इलाके की जनता की नरक की ज़िंदगी पहले भी थी और अब भी है। अब भी हम खबर दिखा रहे हैं, एक बच्चे की जान चली जाती है 3 साल के इसी नाले में डूबने से, क्योंकि बच्चा था, खेलता हुआ आ गया, इसमें गलती से वो इस दलदल में समा आता है, उसकी मौत होती है। मगर नेताजी कहेंगे हम इस पर एक्शन लेंगे, पुलिस कार्रवाई होगी, मगर होगा कुछ नहीं। बच्चे की जान गई, परिवार के ऊपर पहाड़ टूटा, मगर नेताजी आएंगे, भाषण देंगे, लोगों को लोग लुभाने वादे करेंगे और फिर वोट बैंक की राजनीति करके यहाँ से चले जाएंगे। शर्म आनी चाहिए। आपके परिवार पे ऐसा बीते तो आप भी समझेंगे कि होता क्या है। मगर आपको तो मकान, दुकान, कोठियाँ मिल जाती हैं, सुरक्षा मिलती है। इनको कौन देगा सुरक्षा? आपको वोट देना क्या गलती है इनकी? देखिए ये जो कल हादसा होता है जिसमें एक बच्चे की जान चली जाती है, देखिए उनका परिवार है, किस गरीबी में रह रहा है और उनका परिवार ही उनके लिए धन था। आप सोचिए, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। नेता घर घर जानते हैं, घर घर जाते हैं, वोट मांगते हैं, आप मेरी बहन हो, आप मेरी माँ हो, मगर जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होता है 5 साल तक दिखते नहीं हैं ये लोग। शर्म नहीं आती इन लोगों को कि आखिर जिसके परिवार का एक सदस्य चला जाए उस पर क्या बीतती है। उस बाप से पूछिए जो कल रो रहा था, अपनी उस माँ से पूछिए जिसका बच्चा चला गया। यहाँ के लोगों की हालत आप सोचिए कितने दुख में हैं, मगर अभी तक कोई नेता झांकने तक नहीं आया।
इनको चाहिए था कि वोट के बदले काम करके दें इलाके में। अगर इस नाले की बाउंड्री होती, इस नाले की अगर जो दीवारें हैं वो होती, अगर इस नाले की जो लोहे की जाल है वो लगे होते, तो आज ये परिवार बच सकता था। और सबसे बड़ी बात देखिए, इस 7 महीने में 4 बच्चों की जान गई है इस बच्चे को मिला के, और कोई पूछने वाला नहीं है। सोचिए कितनी लापरवाही है। देखिए, हम जो आपको अब दिखा रहे हैं वो देखिए, ये लापरवाही है सरकार की। यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट रहे हैं पहले विधायक, क्योंकि करावल नगर इलाका आता है ये। अब यहाँ पे कपिल मिश्रा हैं जो इस समय दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, और यहाँ के सांसद मनोज तिवारी हैं। बड़े बड़े वादे, दिल्ली बदल देंगे, यहाँ पे हम इसको पूरे को कवर कराएंगे। मगर ये देखिए, इस नाले की बाउंड्री तक नहीं है, और कल यहाँ पे एक बच्चा खेलता हुआ आ जाता है गलती से, और वो यहाँ पे इस नाले में गिर जाता है, जिसमें उसकी मौत होती है। 3 साल का बच्चा बताया जा रहा है वो, और यहीं पास का रहने वाला है वो। मगर ये देखिए, आप सोचिए, जो देखिए सामने वो गली आपको दिख रही है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये गली आपको सामने दिख रही है, पुलिया है, आर पार होने के लिए देखिए स्कूटर जो खड़ा है, ये ऑटो जो खड़ा है, ये सामने खड़ा है, और ये बिल्कुल सर्विस लाइन पे खड़ा है, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई दीवार नहीं है। ऐसे में अगर कोई कल को गिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये हादसे हो सकते हैं। और यहाँ पे लापरवाही है सरकार की। सांसद मनोज तिवारी कहते हैं कि मैं इस पूरे इलाके को चमका रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। काम देखिए उनके, यहाँ पे एक बाउंड्री तक नहीं बना पाए, जबकि सहादरे में इन नाले के किनारे किनारे जाल लगाया गया है, ताकि कभी भी कोई दिक्कत या कोई हादसा ना हो। जब साफ सफाई हो तो साफ सफाई करते समय वो जाल खोल ले जाए और उसकी गंदगी निकाल दी जाए। मगर देखिए, गंदगी का अंबार लगा है, यहाँ पे कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। ये देखिए, ऐसी गलियाँ खुली हुई हैं, और ऐसे अगर आप सामने से आते हैं तो देखिए, गलियों में से आप आर पार हुए, जो रहते हैं यहाँ पे उनके लिए कितना खतरनाक है, कितनी मुसीबत है। हम और आप अगर यहाँ खड़े हैं, किसी कारण गलती से अगर पैर स्लिप कर गया, चक्कर आ गए, कोई परेशानी हो गई, तो आप सोचिए इसी नाले में आप गिर जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे किस तरीके से लापरवाही है सरकार की। कपिल मिश्रा जी जवाब देंगे आप तो इसमें दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? सांसद मनोज तिवारी जी, क्या आप जवाब देंगे? आप तो सांसद हैं पिछले 3 बार से, यानी करीब करीब 11 साल से। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ मोदी और योगी के नाम से वोट चाहिए आप लोगों को, बीजेपी के नाम पे सिर्फ आप लोग यहाँ से जीतेंगे। मोहन सिंह जी यहाँ पे कई बार से विधायक रह चुके हैं, क्या उनको नहीं दिखा? अब आप सोचिए, ये नेताओं की लापरवाही ने तो क्या है। यहाँ पे ये देखिए, दीवार जो है वो देखिए आप, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई सेफ्टी के यहाँ पे जो मानक है वो नहीं है, तो यहाँ पे लोग गिरेंगे नहीं, इसमें डूबेंगे नहीं, उनकी मौत नहीं होगी, तो क्या होगा? ये सरकार की लापरवाही है, और सरकार इसी कारण से कहती कुछ है, करती कुछ। अगर करती तो आज जो 3 साल का बच्चा जिसका गया है वो सुरक्षित होता, उसके साथ कोई हादसा नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसी दीवारें होती, इस नाले किनारे किनारे अगर ग्रिल लगी होती, लोहे की जालियां लगी होती, वो कवर्ड होता, तो यहाँ पे कोई भी गिरता नहीं, उससे टकराता। अगर वो बच्चा ही था, उसको अगर गलती से खेलता हुआ यहाँ आ गया, तो वो यहाँ से टकरा के इसके अंदर नहीं जाता, यहीं रुक जाता और वो बच सकता था। मगर उसकी जान चली जाती है, क्योंकि कोई भी सेफ्टी मानक यहाँ पे नहीं है। देखिए, सांसद मनोज तिवारी कहते हैं मैं जाल लगवाऊंगा, पिछले 2 बार से वादे कर रहे हैं, इस नाले को ढकने का मैं जाल लगवाऊंगा, गोकलपुर ड्रेन को मैं कवर कराऊंगा। मगर हालात देखिए आप, कहनी और कथनी में कितना फर्क है नेताओं के, ये आपके सामने है। ये खजूरी का इलाका है, खजूरी में कल खजूरी खास में एक 3 साल का बच्चा यहाँ गिर जाता है इसी नाले में, और उसको यहाँ से जब पुलिस लेके जाती है, जब यहाँ के लोग बचा के निकालते हैं, तो उसकी मौत होती है इस नाले की दलदल में गिरने से। आप सोचिए कितने सुरक्षित हैं, और नेताओं के वादों से आपकी जान कितनी सुरक्षित है। कितने बजे ये हादसा हुआ, कब पता चला आपको? ये 1-1.5 बजे के लगभग हुआ। कितने साल का बच्चा था ये? 2.5 साल के। 2.5 साल का बच्चा खेलता हुआ वहाँ चला गया था? हाँ, गाड़ी वो घोड़ा था ना, वो चलाते चलाते गए, कैसे अब पलट गया पता नहीं। तो
आप लोगों ने पुलिस कॉल किया, लोगों को पता चला तब बात पता चली आप लोगों को? लोग ही सब किया, मैं थोड़ी किए, लोग ही किए होंगे। इससे पहले वहाँ हादसे हुए हैं कोई ऐसे? बहुत हुए हैं सर। अभी तक कोई नेताजी कोई आया मिलने आप लोगों से? नहीं, कोई नहीं आया। कल 12:30 से लेके 1:30 बजे तक हुआ। 1:30 बजे बच्चे मिला 1 घंटे बाद। उसके बाद ही 100 नंबर कॉल करा। जब बच्चे लेके हॉस्पिटल गया, जब ही मतलब पुलिस वाला पीछे आया, जब ही पूछताछ हुआ। फिर जो भैया हैं एक टेंट वाले, उन्होंने बोला जो कि मीडिया वाला को कॉल करो, उनको बुलाओ। जब ही आप लोग को भी कॉल करके यहाँ बुलाया गया। जब तक तो हमारे बच्चे मर चुके थे यहीं। कोई पब्लिक सपोर्ट किया, पुलिस वाला बाद में आया। अब हॉस्पिटल में क्या हुआ नहीं हुआ अभी तक बच्चे नहीं मिला है, पोस्टमार्टम हुआ है नहीं हुआ है, अभी बच्चे घर आएंगे। ये बच्चे के भाई बहन है, ये माँ है, हम दादी लगते हैं। हम सारे बहुत परेशान हैं जो हमारे बहू के साथ हुआ और कोई माँ बहन के साथ ना हो। बस इतना कर दे जो कि हाँ पब्लिक के किसी के सपोर्ट मिले, किसी की माँ के गोद ना उजरे। बस इनका इतना ही था, वो दौलत जो बच्चा ही कमाने खाने वाले के पास क्या है। ना कोई नेता मिल रहा है, ना कोई बात कर रहा है, ना कोई फ़ोन उठा रहा है। बस कल से यही दिलासा दे रहा है, अब आ रहा है, जब आ रहा है। अरे अभी तक उनके घर में होता क्या, सोते रहते, वो आते नहीं। बिल्कुल सही बात है। गरीब के साथ हुआ तो कौन सुन रहा है, कोई नहीं। इलेक्शन के टाइम तो गरीब से गरीब के उन्होंने पैर पकड़ने आते हैं। अभी देखो क्या हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, और हम लोग क्या बता सकते हैं। हम बच्चों पूछो, बच्चों कल से मारे पानी नहीं घूटा है कोई। कल ये जब हादसा हुआ, इससे पहले भी ऐसे हादसे हुए? हाँ, ये 7 महीने के अंदर ये चौथा बच्चा है। 3 में तो मतलब किसी को पता भी नहीं है, मीडिया आया, पुलिस आया नहीं। पर कल जब मतलब वो भैया जो निकाले हैं, उन्होंने बोला जो कि ये चीज़ आप लोग को मीडिया वाले को बुला के बोलना चाहिए। नहीं तो हम लोग में ताकत इतना नहीं था जो कि किसी को कॉल करती, किसी को बुलाती। मतलब पहले यहाँ पे 3-4 बच्चे के? हाँ, इस नाले पे हो चुका है और कोई अभी तक इस पे सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं है, ना कोई पूछताछ है, ना कोई पूछने आता है। बस यही है, जो गरीब के बच्चे गए तो गए। मतलब नेता सिर्फ नेतागिरी करते हैं? हाँ, वोट बैंक बस अपने सीजन पे इलेक्शन के टाइम में आके हर रोज जो भी हो, माँ हो, बहन हो, जो भी रिश्तेदार हो, फैमिली हो, अभी कोई नहीं है हमारे सबके। अभी कोई नहीं है घर में। बस बच्चे हमारे वीरान हो गया, हमारे बहू के गोद उजर गया। और ये 7 महीने में आप बता रहे कि चौथे बच्चे के साथ? हाँ, ये 7 महीने के अंदर ये चौथा बच्चा है। 3 का तो पता ही नहीं चला। इस नाले के हादसा यही है। ये बच्चे भी 1 घंटे बाद मिला, जो पब्लिक ने ढूंढ के दिया। सरकार के तरफ से अभी हम लोग को कोई सपोर्ट नहीं मिला। ये पूरे नाले की हालत ऐसी है? कोई पूरे ये नाले से लेके वहाँ दियालपुर तलक पूरे नाला खुला है। खजूरी लाल बत्ती से लेके यहाँ तक कोई दीवार नहीं है, कोई नहीं है। अगर इसमें कचरा नहीं रहता तो हमारे बच्चे जब भी मिल जाता। कचरे के पीछे हमारे बच्चे दब गए अंदर। कचरा तो आज निकला सारा ना। आज निकल के क्या हुआ, हमारे बच्चे घूमेगा। अब मांग क्या है? मांग यही है जो कोई माँ के साथ ये हादसा और ना हो, किसी माँ के गोद ना उजरे। जैसे आ रहे हमारे बच्चे बहू रो रहे हैं, कोई और ना रोए दूसरा। हम गरीब से यही बच गए हैं। यहाँ पे जो है चौथा बच्चा ये है। 3 बच्चे का तो कोई पता भी ना चला। ये बच्चे जो हुए हैं तो सबने बोलने के बाद तो ये चीज़ करवा दिए। यहाँ पे आने के बाद अभी तक बच्चे मेरे हाथ में भी नहीं आए। इससे पहले कोई नेता कभी इस चीज़ को देखने नहीं आया? कुछ नहीं, कोई दीवार बनवाने के लिए कुछ नहीं हो रहे, कोई सेफ्टी नहीं हो रहे। अपना जो है सबने अपना जिस टाइम में वक्त रहते हैं उस टाइम में काम करते हैं, उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं होते। सिर्फ वोट मांगने आते हैं बस। गरीबों की, इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है। कुछ नहीं इंसाफ है। ऐसे नेताओं के साथ में कोई इंसाफ है ही नहीं गरीब का। इंसाफ रहता तो अभी तक ये इसका कुछ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कहाँ कुछ हो रहे हैं। कोई गाय गिर गए तो उसमें भी कोई नहीं, इंसान गिर गए कुछ नहीं। जिसका घर में आग लग गए वो जानो, हमारा क्या जा रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि ये दोबारा किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो? हम चाहते हैं कि जैसे मेरे साथ में हुए वो ऐसा किसी के घर में ना हो। उस पर जो वो दीवार बने सेफ्टी के लिए, वहाँ पे जाल लगे, ऐसा होना चाहिए जी, ताकि किसी बच्चे के साथ कोई हादसा ना हो, किसी परिवार के साथ कोई ऐसा हादसा ना हो। नहीं हो। ये जो सामने नाला है माता जी, हाँ जी, क्या इसकी दीवारें नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए ना? होनी चाहिए थी। क्या इसको लोहे के कवर नहीं कह सकता, लोहे की जाल से? इससे बहुत सेफ्टी, बच्चा की जान बची आती। कल जो बच्चा गिरा है आपको पता चला ना? हाँ, पता लगा। क्या वो बच्चा बच सकता था ना? बच सकता था, मगर अभी भी कोई दिक्कत अगर ऐसी होती तो फिर यही होगा। हाँ, क्योंकि नाले की बाउंड्री तो है नहीं।
ऐसे में कभी कोई नेता देखने आए इन इलाकों को? नहीं आते, खाली वोटों के लिए आते हैं। जब जीत जाते हैं तो देखने कुछ नहीं आते हैं। और उस समय कहते हैं हम ये कर देंगे, हाँ, वो ये कर दें वो कर दें, झूठे वादा करके चले जाते हैं। मगर कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं करते हैं। और उनको वोट नहीं मिलेगा तो हार जाएंगे। हम लोग यही सोचते हैं कि गरीब आदमी वोट दे दें हाँ। तो हमारा देश की बाकी कॉलोनी की सुरक्षा हो जाएगी, नाले फाले पट जाएंगे, दीवार लग जाएंगी। कुछ नहीं करने आते हैं, उनको करना चाहिए। जो बच्चा कल एक्सपायर हुआ है, हाँ जी। इसी गलती का शिकार हुआ है। इसी गलती का शिकार हुआ है, अगर दीवार होती तो बच सकता तो था। बच जाता। आज वो परिवार हंसता खेलता होता। सही बात है, जिसका बच्चा इतना 3 साल का गया है, कितना दुख हुआ उसके परिवार वालों का। और नेताजी आएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे, करते कुछ नहीं है। कुछ नहीं करते। यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं दीवारें नाले की। नहीं जी। जो बच्चा कल यहाँ गिरा है, जिसके बच्चे की मौत हो गई है 3 साल के, हाँ जी। सोचिए यहाँ यह हादसा कभी भी हो सकता है। किसी के भी साथ हो सकता है ये हादसा तो। मगर यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, कोई नहीं। सेफ्टी के मानक नहीं है ना। नहीं जी। नेता सिर्फ वादे करते हैं। वादे करते हैं, वोट लेने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पाँव छूते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में कोई नहीं पूछता। उस समय कहते हैं कि हम ये भी कर देंगे, हाँ आपके जी। सारे काम कर देंगे। सारे सब वादे पूरे करने के लिए बोलते हैं वो, लेकिन होता नहीं है कुछ भी। बस हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे सेफ्टी हो जाए बच्चों के लिए, बच्चे के खेलने के लिए छप जाए नाला और ये बाउंड्री हो जाए तो बच्चे की जान बचे, बच्चे यहाँ पे बड़े बूढ़े भी बैठ जाए। बस यही चाहते हैं कि गंदा नाला है यहाँ पे, कोई ना कोई आए दिन गिरता रहता है। एक बच्चे की जान चली, काफ़ी उधर भी चले गए 2-3 बच्चे की जान। यही चाहते हैं कि बाउंड्री हो जाए, छप जाए नाला। मगर नेता नहीं सुनते इस चीज़ों पे। नहीं जी, बस क्या करें, पब्लिक तो कह के रह जाती है। डर तो होता होगा कि यहाँ पे जो रहता है उसके लिए तो हमेशा यहाँ पे खतरे की घंटी है। हाँ जी, हाँ जी, खतरे की घंटी है सबकी है, जो कोई यहाँ पे रह रहा है। ऐसे में कभी किसी के साथ भी कोई हादसा हो सकता है। डर तो है ही, जीवन अपना कोई ऐसे कोई ख़त्म करेगा। अब बच्चे की जान चली गई, बच्चे से बढ़कर थोड़ी है। ये नाले देखो जरा, गंदी गंद है चारों तरफ। अगर इसमें दीवार लगवा दी जाए, इसको ढकवा दिया जाए, जाल लगा दिया जाए, मैं तो यही मानना है कि बंद हो जाए, बस जी बंद हो ढक जाए। हाँ, बस। इससे लोग सुरक्षित हो बस जाएंगे। सभी की जान सुरक्षित है। क्यों आए दिन जानवर भी गिर जाते हैं बेचारे। अब तो इतना बच्चा ही चला गया, उधर भी चले गए, आगे भी गिर गए थे। मगर नेता इस पर सुनते नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। और वोट तो हम इसलिए सभी देते हैं कि आते हैं, हमारे सभी इलाके में जाते काम हैं, हो। बस वोटों के तो है ही सब।